वेलकम टू आलोक क्लासेस। प्रतिदिन के करंट अफेयर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आज 17 अप्रैल 2020 है, तो आज का हम करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी और ये चली थी मुंबई से थाने के बीच, जो लगभग 34 किलोमीटर है। और भारतीय रेल की बात हो रही है तो वर्तमान में भारतीय रेल के चेयरमैन विनोद कुमार यादव हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में भारतीय रेल के चेयरमैन विनोद कुमार यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को समाप्त कर दिया है? तो अभी एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक जो है वो जो सेवा शुल्क एटीएम पे लगता था उसको समाप्त कर दिया है। ये 30 जून 2020 तक एटीएम पर जो सर्विस चार्ज है वो बंद कर दिया है। और एसबीआई की बात हो रही है तो एसबीआई का स्थापना 1955 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है। तो एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये भी इसका भी उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बीएसएनएल के साथ मिल करके एक पेमेंट पोर्टल तैयार किया है और इसका नाम रखा गया है भारत इंस्टा पे। जैसे गूगल पे से हम लोग पेमेंट करते हैं या फ़ोन पे से पेमेंट करते हैं, उसी तरह का ये एक ऐप लॉन्च किया है बीएसएनएल ने भारत इंस्टा पे के नाम से। और बीएसएनएल की बात हो रही है तो बीएसएनएल का स्थापना 2000 में हुआ था, सन 2000 में। साथ ही जानते हैं कि इसके चेयरमैन है प्रदीप कुमार और बीएसएनएल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है टाटा पावर को। टाटा पावर को दिया गया है, तो इसका उत्तर है टाटा पावर। और टाटा पावर का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ हैं प्रदीप सिन्हा। तो टाटा पावर के सीईओ प्रदीप सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विनीत अरोरा। विनीत अरोरा को एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है पेटीएम का जो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है उसका। और पेटीएम की बात हो रही है तो पेटीएम का स्थापना 2010 में हुआ था। पेटीएम का स्थापना 2010 में। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। इसके सीईओ पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुरुआत किया है? तो कोविड-19 पोर्टल का शुरुआत आंध्र प्रदेश ने किया है। ये कोविड-19 पोर्टल का शुरुआत आंध्र प्रदेश। साथ ही आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात और आपको बता दूं, ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे। यहाँ मिसप्रिंट है शायद।
तो 4 ऑप्शन नहीं दिख रहा है। या वे अभिनेता थे, बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे रंजीत चौधरी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने की मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। पहले भारत एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो नहीं बेच पाता था, अब ये बेच पाएगा। हाल ही में G20 की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत की जो फिनांस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री, वो निर्मला सीतारमण जी ने किया। और FMCBG की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर। इसकी मीटिंग हुई थी दूसरी बैठक, तो इसमें निर्मला सीतारमण जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों को अलग अलग, चूँकि जानवरों में भी कोविड-19 फैल रहा है, इसको लेकर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अलग अलग उनके लिए वार्ड बनाए गए हैं। और जिम कॉर्बेट की बात हो रही है तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। धन्यवाद।